महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं किसी भी तरह कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, जीवित रहना भी नहीं चाहिए। आज्ञा है। नारायण नारायण नारायण। बकासुर की दशा। महाराज, कृष्ण के हाथों बचना बहुत कठिन है महाराज। क्या कह रहे हो बकासुर? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। कालिया। महाराज, आप इस समय यहाँ? कोई विशेष बात? हाँ, तुम्हें इसी समय गोकुल जाना होगा। वो किस लिए? तुम गोकुल जाकर अपनी विशेष शक्ति से कृष्ण को समाप्त कर दो। ऐसा ही होगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। जमुना का पानी पीने से हमारी कई गऊएं मर गईं। कुछ लोगों ने घाट के निकट एक विषैले नाग को देखा है। सचमुच बहुत भयानक नाग है वो। हाँ, मैंने भी उसे अपनी आंखों से देखा है। तब तो उसी के काटने से गौएं मरी होंगी। इस संकट से हमें कौन उभारेगा? कौन हमारी रक्षा करेगा? अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकता है। तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं इसका उपाय अवश्य सोचता हूँ। कान्हा, हम तो तेरे पास ही आ रहे थे। क्यों? गेम खेलने। हाँ, पर यहाँ नहीं, जमुना तट पर खेलेंगे। नहीं, वहाँ नहीं। जानते नहीं, यमुना के भीतर भयंकर नाग आया हुआ है। अरे तो जमुना के भीतर ही आया है ना। हाँ। बाहर तो नहीं। हम गेंद बाहर खेलेंगे। क्यों? नहीं। ये जगह ठीक है। हाँ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। इस तरफ। हाँ। चल, फेंक कान्हा। हाँ। ये गए काम से। तैयारी दैया, यमुना में गेंद चली गई, अब क्या होगा? कान्हा ने गेंद डाली है, वही लेकर आएगा। हाँ हाँ, मैं ही लेके आता हूँ। नहीं कान्हा, यमुना में मत जाओ, वहाँ नाग है। नाग ही तो है, कोई काल तो नहीं। कान्हा, कान्हा, गए काम से। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा। क्या बात है मनसुख? है कान्हा यमुना में कूद गया। कन्हैया यमुना में कूद गया? हाँ। वही तो नाग रहता है। हाय मेरा कन्हैया, कन्हैया! कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। राधा, राधा,
वो देखो कान्हा आ गया। कन्हैया बेटा तू क्यों गया था जमुना में? गेंद लेने। अरे अपना कन्हैया कितना बलवान है, यमुना से गेंद ले आया। केवल गेंद ही नहीं, उस नाग को भी जमुना से भगा कर आया हूँ। सच? अरे फिर तो खूब मनेगी। क्या कृष्ण के हाथों कालिया का भी मर्दन हो गया? उस ग्वाले का इतना दुस्साहस? हाँ महाराज। हाँ 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 हाँ, नारायण नारायण। कंसराज, जब तक ये ग्वाले और गोकुलवासी दूध दही और माखन खाते रहेंगे, दिन ब दिन हष्ट पुष्ट होते चले जाएंगे और इनकी शक्ति बढ़ती ही चली जाएगी। मुनिवर, आप कहना क्या चाहते हैं? अजी मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोकुल का सारा दूध दही और माखन राज करके रूप में मथुरा लाकर कृष्ण और गोकुल वासियों की सारी शक्ति को समाप्त कर दिया जाए। मुनिवर ठीक कहते हैं महाराज। कैसी? आ गया महाराज। गोकुल का सारा दूध दही और मक्खन मथुरा पहुंचना चाहिए, और यदि गोकुलवासी ना माने तो उनकी सारी गायों को यहां ले आओ। जो आ गया महाराज। नारायण नारायण। ये मक्खन मथुरा नहीं जाएगा। ये मक्खन मथुरा अवश्य जाएगा। हम इसे नहीं जाने देंगे। हाँ नहीं जाने देंगे। तुम्हारा ये दुस्साहस। इससे चाहे तुम कुछ भी समझ लो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हमें भी लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो फिर भुगतो इसका परिणाम। सेनापति जी। क्या? नहीं, सेनापति जी बच गए, बच गए। सैनिको, तुम्हारी ये दशा? तुम तो दूध दही और मक्खन लेने गए थे। सेनापति जी, हम तो मक्खन ही लेने गए थे, लेकिन उस कृष्ण ने हमारी वो धुनाई की। जी हाँ, वो धुनाई की कि मुझे छठी का दूध याद आ गया और मुझे अपनी नानी याद आ गई। बकवास बंद करो, सच सच बताओ, हुआ क्या? जी हुआ ये, वो जो गोकुलवासी दूध मक्खन दही लेकर आ रहे थे, कृष्ण ने उन्हें बीच ही में रोक दिया। हमसे ही सहन नहीं हुआ, हमने उसे पाठ सिखाना चाहा, लेकिन उसने हमें ऐसा पाठ सिखाया कि हम जीवन भर नहीं भूल सकते। अरे उइरे, अरे उइरे। दुदांबे, सारे सैनिक लेकर जाओ, इसी समय गोकुल की समस्त गौओं का हरण कर लाओ। हमारी गौओं का हरण क्यों किया? ये कंसराज की आज्ञा है। यहाँ कंस की आज्ञा नहीं चलेगी। लगता है तू ही इस ग्वाल सेना का नायक कृष्ण है। बड़े समझदार हो जो मुझे पहचान लिया। हाँ, और तुम्हारी समझदारी इसी में है कि तुम हमारी गऊ को कभी नहीं। कंसराज की आज्ञा पत्थर की लकीर के समान होती है। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी गौ माताओं के साथ हमें भी ले चलो, हम इनके बिना नहीं रह सकते। नहीं रह सकते? सैनिकों, इन्हें भी बांधकर ले चलो। ले चलो। कृष्ण, तुम सेनापति केसी के पास नहीं, काल के मुंह में आ गए हो। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बोलो, हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। मेरी अंतिम इच्छा? मैं मुरली बजाना चाहता हूं। बजा लो, जी भर के बजा लो। दुदम्बी, आज्ञा सेनापति। इसके हाथ खोल दो।
जो आज्ञा। सबको मारती कुचलती इधर ही चली आ रही है। कौवे? हाँ सेनापति जी, और ये सब कृष्ण की मुरली का चमत्कार है। मुरली का चमत्कार है? हाँ। देखता हूं उसको और उसकी मुरली को। आइए। ठहर, तुझे अभी समाप्त किए देता हूं। देखो वो रहा कन्हैया। कन्हैया, बेटा कन्हैया। कन्हैया, मेरे लाल। झुक झुक जियो मेरे बेटे। नारायण नारायण। आइए मुनिवर। अजी क्या आऊं महाराज, यहाँ तो एकदम सूना सूना सा लग रहा है। बिल्कुल सन्नाटा छा रहा है, सन्नाटा। क्या बताऊं मुनिवर, कृष्ण ने हमारे सारे योद्धाओं को मार डाला। केसी और दुदुम्बी जो गोकुल दूध दही और मक्खन लाने गए थे वो भी मारे गए। नारायण नारायण, ये तो बहुत बड़े दुख की बात है। कंसराज, जो होना था सो तो हो गया। बताइए अब आपने क्या सोचा है? मुनिवर, हमने जो सोचा है वो आप स्वयं देख लीजिए। शंखचूड़ प्रकट हो। आज्ञा महाराज। शंखचूड़, जाओ और कृष्ण को अपनी मायावी शक्ति से जलाकर भस्म कर डालो। जो आज्ञा महाराज। देखा मुनिवर? हाँ देखा, जाते हुए तो देख रहा हूं, पर नारायण नारायण। मैं कृष्ण को क्या सारे गोकुल को जलाकर राख कर दूंगा। सारे गोकुल को जला रहा है। चल चल यहां से भाग चले। कान्हा, कान्हा!
महाराज कंस ने जितने भी आदमी तुझे मारने के लिए भेजे, तूने उन सबको मार डाला। परंतु याद रख, तू जिस दिन भी कंस के सामने पड़ जाएगा, कंस तुझे मार डालेगा। और तू भी याद रख, कंस जिस दिन भी मेरे सामने पड़ जाएगा, वो भी तुम सबकी तरह मारा जाएगा।